नमस्कार दोस्तों, निया की दुनिया के कमाल के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत दिनों बाद बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं काफी दिनों से चैनल में एक्टिव नहीं था। रीजन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग ब्लडी सत्य के लिए रक्त पिशाच 2 की प्लानिंग कर रहे थे, फिर शूटिंग में बिजी हो गए, फिर एडिटिंग में बिजी हो गए और फिर फाइनली अपलोडिंग हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक रक्त पिशाच 2 जरूर देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कीजिए और वहां पर रक्त पिशाच 2 जरूर देखिए। रक्त पिशाच 1 की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 देखेंगे तभी 2 समझ में आएगी, इसलिए दोनों देख लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी वैम्पायर सीरीज है जो कम से कम लोकेशन में और कम से कम टीम के साथ बनाई गई है और इसीलिए आप लोगों को शायद ये पसंद आ सकती है क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का कंसेप्ट है। तो ये हम लोगों के चैनल में हम लोगों की टीम ने हम लोगों ने बनाया है बहुत ही मेहनत से, तो उम्मीद है कि आप लोग उतना ही ज्यादा प्यार देंगे। अब बात आती है इस चैनल की, तो इस चैनल में आ जाना इसलिए इतना ज्यादा जरूरी था क्योंकि बात ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जब कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट बात आती है मार्केट में या फिर दुनिया में कह लो, मैं आप लोगों के सामने लेकर जाहिर हो जाता हूं। और ये बात है सीधे सीधे जुड़ी हुई हमारे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से। देखो, मेरा टक्कू भी ये सुन के रो रहा है। तो बात यही है यार कि जो 2021 में जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है ना, वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अभी अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं जो मेरी सोच है। क्योंकि व्हाट्सएप अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपने कुछ दिन 2-3 दिन पहले देखा होगा कि जैसे आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं तो एक्सेप्ट का कुछ ऐसा लिखा आ रहा है, कुछ ऐसा ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी आ रही है और फिर नीचे एक्सेप्ट लिखा आ रहा है। दरअसल वो एक प्राइवेसी पॉलिसी है और व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर आपको अब व्हाट्सएप यूज करना है तो हम आपके हार्ड ड्राइव में से जो कुछ भी है, मतलब आपके मोबाइल के स्टोरेज में से जो कुछ भी है वो हम ले सकते हैं। मतलब माइक्रोफोन की परमिशन हो, वो तो लेता ही था खैर, कैमरा की परमिशन हो, लोकेशन की बात हो, अब सब कुछ चीजें व्हाट्सएप के पास जा सकती है और व्हाट्सएप उस चीज को शेयर कर सकता है फेसबुक के साथ। फेसबुक के साथ क्यों? क्योंकि फेसबुक ही व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कुछ समय पहले फेसबुक की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे आ गई थी। मतलब उतनी ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन नहीं रख रही थी फेसबुक, और अब व्हाट्सएप तो फेसबुक से मिला ही हुआ है। अब व्हाट्सएप हमारी चीजें फेसबुक के साथ शेयर करेगा और फेसबुक अगर गलती से किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दी तो क्या होगा? मतलब सीधी सीधी बात मैं कहूं तो आप लोगों की लोकेशन कह लो, आप लोगों की शायद बैंकिंग डिटेल्स, शायद मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग डिटेल्स कह लो, आप लोगों की माइक्रोफोन परमिशन जारी, मतलब आप लोगों के ऑडियो मैसेजेस कह लो, आप लोगों की फोटोज कह लो, अगर आप किसी के भी साथ शेयर करते हैं व्हाट्सएप मैसेज में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सीधे सीधे लीक होकर सीधे सीधे गूगल में पहुंच सकती है। बिल्कुल, जस्ट इमेजिन आप किसी से पर्सनली अपनी कुछ भी बात कर रहे हैं, पर्सनली कोई भी फोटो शेयर कर रहे हैं और अचानक से आप गूगल सर्च में कुछ दिनों बाद वही चैट्स और वही फोटोज देखते, अपनी वही पर्सनल फोटोज और वही पर्सनल चैट्स, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। हालांकि व्हाट्सएप का यह कहना है कि आपके जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। चलो हम मान भी लेते हैं कि हमारे टेक्स्ट मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, लेकिन आप लोग कैमरा की परमिशन दे रहे हैं, मतलब आप लोग फोटो जितने भी आपके मोबाइल में स्टोरेज में फोटोज हैं उसकी परमिशन दे रहे हैं, उसमें एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं व्हाट्सएप को, वॉइस नोट्स भेज रहे हैं तो जितने भी ऑडियो बुक्स है उस पर एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं आप व्हाट्सएप को, और पेमेंट वाला भी ऑप्शन आ ही गया है व्हाट्सएप में, तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी जा रही है उसमें। मैं किसी भी चीज से व्हाट्सएप को ऐसा डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर पर्सनली आप लोग सोचें तो ये कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है कि व्हाट्सएप को पूरी तरह से हर चीज की परमिशन दे देना, क्योंकि वो सीधे सीधे पता नहीं कहां पर पहुंच सकती है। हालांकि ये सिर्फ व्हाट्सएप का फंडा नहीं है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फंडा है कि अगर आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, अगर आप इंटरनेट में हो, तो आप अपनी हर एक जानकारी जो मोबाइल में मौजूद है वो इंटरनेट में शेयर कर रहे हैं। हालांकि व्हाट्सएप ये कहता है और बहुत सारे सोशल मीडिया, लगभग जितने भी सोशल मीडिया, उनका ये कहना है कि हम कोई भी चीज अपने क्लाउड में स्टोर करके नहीं रखते हैं। जैसे वो कुछ ट्रांसफर हो जाता है, अपलोडिंग हो जाती है, हम तुरंत ही अपने क्लाउड से उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन कितना ज्यादा ट्रस्ट किया जाए मुझे समझ में नहीं आता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप से स्विच करके टेलीग्राम या सिग्नल में चले जाएंगे। क्या टेलीग्राम और सिग्नल में भी जाना उतना ज्यादा अभी के लिए सेफ है? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि पर्सनली अभी टेलीग्राम बहुत ही उभरती हुई चीज है और बहुत ही सही चीज है। मैं खुद पर टेलीग्राम काफी समय से यूज कर रहा हूं और टेलीग्राम में मैं देख रहा हूं सिर्फ चैट्स ही नहीं, सिर्फ ग्रुप्स ही नहीं,
उसमें शायद व्हाट्सएप में कुछ लिमिट भी है ग्रुप्स की, लेकिन टेलीग्राम में वो बहुत ज़्यादा लिमिट है। व्हाट्सएप में बहुत कम लिमिट है कि बहुत कम लोगों के साथ आप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे लोगों के साथ बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का है। और टेलीग्राम में एक और कमाल की चीज़ है कि टेलीग्राम में आने के बाद आप खुद का एक चैनल बना सकते हैं और उस चैनल की मदद से आपका जो यूट्यूब चैनल है आप उसे प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट करने का या फिर यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने का फ्री में एक बहुत ही कमाल का जरिया है टेलीग्राम। इसलिए टेलीग्राम बहुत ही उभरती हुई चीज सामने आ रही है। हालांकि सिग्नल की बात करें तो मैंने उसे यूज नहीं किया हूं, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर आप लोगों ने यूज किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों के लिए भी इतना ईजी होगा व्हाट्सएप को छोड़ के टेलीग्राम में आना या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मेरे जितने भी काम है, जितने भी वर्क रिलेटेड प्रोफाइल जो भी आती है या फिर जो कुछ भी बिजनेस रिलेटेड काम होते हैं, वो सारे काम मेरे व्हाट्सएप में ही होते हैं। और ऐसे में व्हाट्सएप से हट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो होता है ना, जैसे एक टाइम पे होते हैं एक प्लेटफॉर्म ही होता था, तो वहां पर ही पूरी हर एक चीज की गैदरिंग होती थी। लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म अगर बंटना शुरू हो जाते हैं तो वो लोग जो एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म में मौजूद थे वो भी बंटना शुरू हो जाते। इसी वजह से आपके बिजनेस को लॉस, आपकी चीजों को भी लॉस हो जाता है। तो अगर अब मैं आप लोगों को कहूं कि ये तो चलो लॉस वाली बात है तो साइड में रखे, लेकिन आप लोग अगर बोले कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है कि हैक हो भी गया मोबाइल या फिर हमारी जानकारी कहीं चली भी जाए, तो हमारे मोबाइल में है ही क्या। भाई आप लोग नहीं जानते, अगर आप लोग किसी भी ऐप को परमिशन दे रहे हैं अपने फोटो में एक्सेस करने की या फिर अपने ऑडियो में एक्सेस करने की, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी कोई भी बात कर रहे हैं तो शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही हो और वो ना जाने किस तरह के क्लाउड में स्टोर हो रही हो। कुछ भी हो सकता है, ये आज का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। और अगर वो पर्सनल बात अगर स्टोर हो रही होगी तो आप नहीं जानते कि उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है ना। अब बात ये आती है कि व्हाट्सएप ऐसा कर क्यों रहा है, फेसबुक के साथ ये सब शेयर क्यों कर रहा है, ये हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहा है। तो मैं बता दूं, ऐसा इसलिए कर रहा है व्हाट्सएप क्योंकि वो ऐड जनरेट कर सके, इससे एड्स बनेंगे, एडवर्टाइजमेंट बनेंगे। जब आपकी चीज़ों में व्हाट्सएप एक्सेस करने लगेगा तो उसे पता चलेगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस में है। और जब आप फेसबुक में आएंगे या फिर गूगल में जाएंगे, क्योंकि फेसबुक कहीं और शेयर करेगा, वो चीज़ गूगल में पहुंचेगी, फिर ऐसा होगा कि आप लोगों को उसी तरह के एड्स दिखाई देंगे जिस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये सारा फंडा है एड्स के लिए, क्योंकि जो फेसबुक है वो पूरी तरह से एड्स के ही रेवेन्यू पर काम करता है। जो भी एड से पैसे जनरेट होते हैं उसी के ऊपर काम करता है फेसबुक। और एड की बात आ गई तो हम करें व्हाट्सएप की बात, तो व्हाट्सएप ने शुरू में ये कहा था कि हम जिंदगी में कभी एड्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी जो अपडेट आया है नया प्राइवेसी पॉलिसी वाला, तो उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि देखो भाई अभी तो हम ऐड नहीं दिखा रहे, लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही यार मैं कहूँ कि तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसमें भी एड्स आएंगे। और व्हाट्सएप को ये बहुत अच्छे से पता है कि हम अब कुछ भी कर लें, कोई हमको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि जब एक चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है, एक चीज़ इतनी बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर लेती है ना, तो उसको छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये चीज़ से सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही हमें बचा सकती है। जैसा इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में हमारे ऐप्स को वो कर दिया, बैन कर दिया, बहुत सारे ऐप्स को बैन किया है, 200, 250, 300 ऐप्स को बैन किया है, वैसे ही एक वार्निंग दे सकते हैं कि नहीं भाई आप कोई भी चीज़ इस तरह से स्टोर नहीं कर सकते। लोगों की, हमारे इंडियन सिटीजन्स की कोई भी चीज़ पर एक्सेस इतनी आसानी से नहीं कर सकते। वो इंडियन सिटीजन्स के हाथ में होना चाहिए कि इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या नॉट नाउ करें। तो शायद इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक थोड़े से ढीले पड़ सकते हैं और हमारे लिए चीज़ काम आ सकती है। तो बस वही बात है, यहाँ पर सिर्फ हमें इंडियन गवर्नमेंट ही बचा पाएगी। और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर आगे आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर, अब मैं क्या बोलूँ, जाने दो। खैर अभी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही व्हाट्सएप से, क्योंकि बहुत सारे लोग की ये प्लानिंग है कि वो स्विच कर देंगे। अभी लेट्स सी कितना आसान है कितना मुश्किल है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि अगर वो इंटरनेट में हैं तो वो कहाँ पर हैं, वो किस तरह की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मैं इंटरनेट को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ भाई, जो कुछ भी मैं हूँ इंटरनेट की वजह से ही हूँ, लेकिन एक जागरूकता होनी चाहिए सभी लोगों में, सभी लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। मैं जब भी आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हालांकि मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आने की, और जब कभी भी कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ मार्केट में आएंगी तो उसकी बात लेके आप लोगों के सामने ज़रूर जाहिर हो जाऊँगा। दोस्तों चलिए हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।